फ्रेंड्स कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक इन दोनों के बारे में बहुत लोगों का मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। और फ्रेंड्स अगर आप एक YouTube चैनल चला रहे हैं तो फ्रेंड्स एक कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और उसके साथ साथ फ्रेंड्स कम्युनिटी गाइडलाइन जो स्ट्राइक होते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स एकदम क्लियर होना है आपका इसके बारे में आइडिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और उसके साथ साथ फ्रेंड्स कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स ये अगर आपको मिलते हैं तो क्या आपका वीडियो पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपका चैनल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपका चैनल का मॉडरेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या आपका अगर चैनल पे ऑलरेडी मॉडरेशन मिल गया है तो आपको क्या मॉडरेशन छीन सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज के बारे में इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले जो चीज के बारे में बात करूंगा वो फ्रेंड्स कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम क्यों आते हैं? अगर आप कोई भी दूसरे का म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक आपका वीडियो पे यूज कर रहे हैं, क्या कोई भी वीडियो का कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर एडिट करके भी अगर आप डाल रहे हैं आपका वीडियो पे तो भी आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकते हैं। और ये जो कॉपीराइट क्लेम होते हैं कितना खतरनाक होते हैं, देखिए फ्रेंड्स अगर आपका ये कॉपीराइट क्लेम मिलते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका म्यूजिक के ऊपर मिलते हैं तो आप यहाँ पे म्यूजिक को म्यूट कर सकते हैं कि म्यूजिक को स्वैप कर सकते हैं, तो आपका कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो चीज है, अगर आपका कोई भी वीडियो क्लिप के ऊपर अगर आपको मिल गया है तो यहाँ पे आपका वो वीडियो को एडिट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स आपको वीडियो को डिलीट करना होगा। तो अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो आपका कॉपीराइट क्लेम खत्म हो जाते हैं। तो अभी बात करता हूं यहाँ पे क्या ये जो कॉपीराइट क्लेम होते हैं ये चैनल के ऊपर क्या दूसरा कोई भी वीडियो के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम सिर्फ वही वीडियो के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, उस वीडियो पे आपको मॉडरेशन नहीं मिलेगा और बाकी जितना सारा वीडियोस है उनमें आपको मॉडरेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी सवाल है कि यहाँ पे दो सवाल है। एक है आपका अगर मॉडरेशन आपको ऑलरेडी मिल गया है, YPP प्रोग्राम के अंदर है आप ऑलरेडी, तो आपको क्या होगा। और अगर आपका मॉडरेशन अभी तक नहीं मिला है तो क्या आप मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कॉपीराइट क्लेम मिलते हैं तो यहाँ पे 7 डेज का एक पीरियड टाइम देते हैं, उसके अंदर आपको एक्शन लेना होते हैं। तो इस टाइम को छोड़ के अगर आप वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो आपका कोई भी परेशानी नहीं है, उसके बाद आप मॉडरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं, 7 डेज वेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम के अंदर आप अप्लाई मॉडरेशन के लिए नहीं कीजिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका मॉडरेशन ऑलरेडी मिल गया है आपका चैनल पे तो आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वही वीडियो पे आपका एड्स नहीं चलेगा, बाकी जितना सारा वीडियोस है उन सभी वीडियो पे ऐड चलेगा। तो ये हो गया आपका क्लियर। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी बात करता हूं, ये जो कॉपीराइट क्लेम आते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयर का एक ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत सारा चैनल देखा हूं वहां पे ऐड चलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो चैनल पे जो ऐड चल रहे हैं उस वीडियो से जो अर्निंग हो रहे हैं वो अर्निंग चला जा रहे हैं उस कंपनी के पास, मतलब मेन जो ओनर है उसके पास। मतलब अगर आप कोई भी कॉपीराइट क्लेम वाला वीडियो आप चला रहे हैं और आपको सिर्फ कॉपीराइट क्लेम ही मिले हैं आपका कोई भी सॉन्ग के ऊपर, तो वहां पे उस वीडियो पे अगर ऐड भी चलते हैं तो ऐड का जो रेवेन्यू होगा वो शेयर हो जाएगा। तो ये रेवेन्यू शेयर होते हैं, मतलब ये कंपनी की तरफ से क्या जो ओनर है वो छोड़ सकते हैं आपको। बिग जो कंपनी होते हैं जैसे टी सीरीज हो गया, सोनी म्यूजिक हो गया, ये सब यही करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी परेशानी नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू शेयर हो जाते हैं। और अगर आप छोटा मोटा कोई भी बंदा है जो जिसके पास से मतलब जिसका वीडियो आपने चुराया है, क्या जिसका म्यूजिक आप यूज कर रहे हैं, तो वो बंदा आपको स्ट्राइक भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा मोटा कोई भी बंदा है, मतलब इतना फेमस नहीं है, बिग कंपनी नहीं है उसके पास, तो उसका अगर कोई भी सॉन्ग आप उठा रहे हैं तो उसके मतलब उससे आपको परमिशन लेना है, क्योंकि अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो वो बंदा आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं चाहिए, इतना प्रमोशन उसको नहीं चाहिए। मतलब वो सोच सकते हैं कि मेरा कंटेंट यूज कर रहे हैं तो इसको मैं स्ट्राइक दे दूंगा, तो ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी बात करता हूं यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाते हैं आपका कोई भी वीडियो पे तो ये 90 डेज के लिए आपका एक्टिव रहते हैं, मतलब 3 मंथ्स के लिए एक्टिव रहते हैं। और अगर आपका एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपको मिल गया है, उसके बाद आपको सेकंड कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है, थर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है, मतलब 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपको मिल जाते हैं उसके बाद आपका चैनल सस्पेंड भी हो सकते हैं, मतलब आपका अकाउंट को टर्मिनेट कर सकते हैं यूट्यूब। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए फ्रेंड्स आपको सोच समझ के काम करना होगा। और फ्रेंड्स एक चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए आपका जो टाइम लिमिट होते हैं, मतलब अगर आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल रहे हैं पहले बार तो आपको 90 डेज के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, ये एक्टिव रहते हैं। उसी टाइम के अंदर आप आपका चैनल को मॉडरेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपका मॉडरेशन नहीं हुआ है।
और उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक स्ट्राइक मिल गया है, उसके बाद 90 डेज के अंदर अगर आपको सेकंड स्ट्राइक मिल जाते हैं, तो YouTube क्या कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, अपकमिंग वीडियोस है आपका, उसको अपलोड करना बंद कर सकते हैं। मतलब आप उस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मतलब हर एक स्ट्राइक का 90 डेज आपका ड्यूरेशन होते हैं, 90 डेज उसका एक्टिव टाइम पीरियड होते हैं। उसके अंदर आपको कोई भी काम आप हो सकते हैं। अगर आपका वीडियो को बंद कर दिया है अपलोड करना, तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपका कमेंट सेक्शन अगर आप यूट्यूब ने बंद कर दिया है, क्या कम्युनिटी टैब आपको बंद कर दिया है, क्या शॉर्ट्स का सेक्शन बंद कर सकते हैं, तो कुछ भी बंद कर सकते हैं यूट्यूब। तो वो सेक्शन आप मतलब उस चीज को आप नहीं काम कर सकते हैं। और अगर आपका एक स्ट्राइक मिलते हैं, उसके बाद हो सकते हैं 1 महीना गुजर गए हैं, उसके बाद आपको सेकंड स्ट्राइक मिल गया है, तो सेकंड स्ट्राइक का भी आपका 3 मंथ्स, और उसके बाद पहला जो स्ट्राइक है उसका 2 मंथ्स, मतलब यहाँ पे 2 मंथ्स, और सेकंड जो स्ट्राइक मिला है उसका 2 मंथ्स, मतलब यहाँ पे हो गया 2 मंथ्स टोटल, मतलब उसको मैच कर जाएगा। और उसके बाद 1 महीना और भी आपका रह जाएगा। तो यहाँ पे मतलब पहले 1 महीना आपको वेट करना पड़ा, उसके बाद भी आपको 3 महीना वेट करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 मंथ्स आपको वेट करना होगा। और फ्रेंड्स उसके साथ साथ फ्रेंड्स और एक चीज आ जाते हैं जो फ्रेंड्स कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी फ्रेंड्स कॉपीराइट स्ट्राइक के जैसा ही है, और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अलग है। यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका पॉलिसीज थोड़ा बहुत अलग है। अगर आप कोई भी सेक्सुअल कंटेंट के हैरेसमेंट कंटेंट ये अगर आप डाल देते हैं, हो सकते हैं कि आपका खुद का कंटेंट है, लेकिन अगर आप कोई भी हैरेसमेंट कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट या कोई भी पॉलिसी के बाहर जो कंटेंट होते हैं वो अगर आप आपका वीडियो पे डालते हैं, तो यहाँ पे क्या कोई भी स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपका वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका वीडियो यहाँ पे मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकते हैं आपका वीडियो पे। क्या अगर आप कोई भी मिसलीडिंग काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, कि सेम कमेंट आप बार बार कर रहे हैं, क्या हो सकते हैं कि आपका जो टैग है वहाँ पे आपने कुछ लिखा है, आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, आपका थंबनेल कुछ बनाया है और आपका कंटेंट कुछ अलग है, तो ऐसा अगर आपका होते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अंदर आपको पढ़ सकते हैं और आपका चैनल को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा रिस्क का काम है, तो इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ही सोच समझ के आपको काम करना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो 3 चीज़ है, मतलब कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और उसके साथ साथ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, इन 3 चीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपका कोई भी परेशानी है और भी कोई भी अगर आपका डाउट्स है, तो प्लीज मेरे वीडियो का नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे लिख के जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय।